मतलब अभी तक के जो रुझान आए, आदमी बेच रहा है। अच्छा, अगर आलू बिकता रहेगा तो बाजार स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत अब तो होंगे। और बिल्कुल साल के बिल्कुल। अपेक्षा आलू ज्यादा निकला है, उत्पादन में भी कम है, स्टोरेज भी कम है। जो साइंटिफिक बात है, ये इन सब चीजों को देखते हुए आलू का रेट बढ़ाना चाहिए, जो मेरा अपना ये मानना है। 3-4 गाड़ी डेली निकल रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 13-14 हजार कट्टे भैया ने बताया निकल चुके हैं। और नेट लगभग हाउस भी हमने सीपीआरआई की जो मानक है, उनकी जो गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग किया। 40 मैस का नेट है। अच्छा। और ये भी जो पॉलीकार्बन सीट है, जो कि डोर के आगे लगी हुई है, अच्छा, जो कि सीपीआरआई के मानक के हिसाब से। तो हम आ चुके हैं राशि कोल्ड ग्लास में। और अभी यहाँ पे किसान भाइयों हम मैनेजर साहब मिलते हैं या कोल्ड के ओनर मिलते हैं, बात करेंगे यहाँ पे। इस समय मैं आ चुका हूँ राशि कोल्ड में, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो चलिए अंदर बात करते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा खड़ी है यहाँ पे। किसान भाइयों, चलते हैं राशि कोल्ड वालों से जानकारी यहाँ करेंगे। और ऊपर मैं आपको अभी इनसे मुलाकात कराता हूँ कि मैनेजर साहब क्या बताते हैं आलू को लेकर और अपने कोल्ड की स्थिति को लेकर। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो हम आ चुके हैं। तो ये देखिए, ये राशि सीड्स एंड कोल्ड स्टोरेज। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो अपना परिचय दें कि इस जगह जो हमें है, ये कोल्ड कहाँ पे है और कोल्ड का नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है जी। ये कोल्ड मथुरा रोड पे अहमदपुर गांव के पास है, इगलास में। इगलास में। कोल्ड का नाम क्या है? राशि कोल्ड स्टोरेज राशि प्राइवेट कोल्ड लिमिटेड। स्टोरेज। अच्छा, इस कोल्ड की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी 3 लाख पैकेट। 3 लाख। तो लगभग कितने साल से है 3 लाख की? ये लगभग कोल्ड तो है 2011 से स्टार्ट है, अच्छा। लेकिन हमारी कैपेसिटी बढ़ी है 5-6 साल पहले। अच्छा, लेकिन सामने से तो ये थोड़ा ऐसा लगता है कि 2-3 चैम्बर हैं, पीछे बहुत बड़ा कोल्ड है। एक्चुअली आगे से कम है, पीछे ज्यादा है। हाँ, मतलब रास्ता भी नहीं मिली थी पहले तो है? लंबाई में बना हुआ है पीछे एक्चुअली अच्छा ज्यादा। अच्छा। और इस कोल्ड में जैसे जो मतलब जो शुगर फ्री है, उसकी कैपेसिटी कितनी है और बीज वाले की? शुगर फ्री कैपेसिटी 220 है। अच्छा। और 80,000 बैग अपने 80,000 सीड है इसमें। बीज। तो 80,000 सीड में से तो अभी आपका ये बोर्ड लग रहा है कि राशि सीड्स भी करती होगा? सीड्स आलू के बीज का काम हम लोग करते हैं, अच्छा। तो इसीलिए हमारा जो नाम है ये राशि सीड्स बाई सीड फ्लोरा। मैं वही तो कह रहा, वहाँ पे लिख रहा है राशि कोल्ड स्टोरेज, यहाँ लिख रहा है राशि सीड्स। राशि सीड्स मतलब आलू के बीज का भी हाँ हम हाँ लोगों हाँ, को प्रोवाइड कराते हैं। तो अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताया हमें कि अभी का जैसे माहौल चल रहा है, गर्मी तो पड़ रही है, माहौल गर्म है, तो गर्म माहौल को आप किस तरीके से देख रहे हो? आलू की निकासी के बारे में थोड़ा परिचय दें। निकासी की बात करें, ओवरऑल हमारे यहाँ से निकासी 5% अभी तक हुई है। 5% हो गई है? हाँ, अच्छा। 5% निकासी हुई है लगभग। और इस साल जो निकासी का माहौल है, पिछले 15-20 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि जो इस साल गर्म है, लोग आना जाना ज्यादा स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा। बिक्री ज्यादा है बहुत। मतलब बिक्री इस साल ज्यादा है? सैंपल इतने निकल रहे हैं कि इतने कभी नहीं निकले पीछे। अच्छा। मेरी मेमोरी में तो है नहीं कि इतना सैंपल कभी निकला हो। मतलब कम से कम 200-200 सैंपल कम से कम निकल रहा है एक दिन में। एक दिन में 200 और बिक्री भी हो रही है। और 6,000-7,000 बैग तक एक दिन में बिक रहा है, एक जो दिन कि में। सितंबर में बिक्री होनी चाहिए। ये आलू ठीक बिक रहा है इसमें। अच्छा, एक चीज को लेकर ज्यादा थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जी। मान के चलो कि आपके कोल्ड में से 30 पैकेट मतलब बिक गए, जी। ठीक है, लेकिन वो उनमें से निकला कितना, हम तो उस वाली को देख रहे हैं लगभग कि जो हमारे निकला है ना, उस निकासी को मानना है, केवल बिकने वाली को नहीं मानना है। निकासी लगभग 14,500-15,000 बैग की अब तक हुई है। अच्छा, और बिक्री? बिक्री भी उतनी है सेम। अच्छा अच्छा। मतलब उतना आलू पड़ा हुआ है, उतना आलू निकल गया है, लेकिन बिक्री भी ठीक हो रही है। निकासी बिक्री की अपेक्षा अभी कम हो रही है। थोड़ा भाव की वजह से भी थोड़ी सी भाव हो की गया, वजह से, डिमांड की गर्मी की वजह से, डंप की वजह से, पंजाब के आलू की वजह से अच्छा। वो थोड़ा भी मूवमेंट में नहीं। जैसे कि अब अभी अगर ये शुगर फ्री की मंडियां बोल रही होती, दिल्ली मंडी, तो बहुत तगड़ी निकासी होती है यहाँ जबरदस्त से, जबरदस्त लगभग 10% मान्य हो सकती थी। जबरदस्त, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, मुझे आपको एक जानकारी और लेनी है आपसे कि आपकी राशि में तो चलो 5% हो गई, और जी। बाकी कोल्डों का भी यही हाल है क्या? बाकी का कंफर्मली नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ ज्यादा बिक रहा है वहाँ ज्यादा निकला भी है, जहाँ कम बिकेगा वहाँ कम निकलेगा। नहीं, आपके कोल्ड के बारे में मुझे एक जानकारी और मिली है, शायद एक गिलास में पहला या दूसरा कोल्ड है आपका जो सबसे पहले भरा है। अपनी कैपेसिटी में हमने सबसे पहले भरा है। अच्छा, 3 लाख की कैपेसिटी में सबसे पहले? अपनी कैपेसिटी में सबसे पहले भरा है। और जहाँ तक है पूरे रोड पे सबसे पहले हमारी निकासी भी स्टार्ट हुई है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब आपका सबसे पहले भरा है, सबसे पहले निकला है, हाँ, 2 अप्रैल तो से आपकी हम तो 5% हो गई। जी। और जिन कोल्ड वालों का जैसे लगभग लेट भर पाया है, तो उनकी भी निकासी 5% होगी या नहीं होगी? हो सकता है लगभग रही होगी, क्योंकि अच्छा, एक ही बेल्ट पे है सब, एक ही सबका मार्केट है लगभग। तो बिल्कुल बिल्कुल। लगभग तो यहाँ से लोडिंग हमारे यहाँ की कहाँ से है शुगर फ्री में? शुगर फ्री एनसीआर है पूरा। तो एनसीआर बॉम्बे को भी लेकर भी आपने 5% कर दी, बहुत है। बॉम्बे में भी है, लेकिन इतने रेट में दिल्ली बिक जा रहा है तो वहाँ भेजने का मतलब नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी अच्छा, बात
किसानों का मतलब क्या है जो इतनी ज्यादा मतलब निकासी कर रहे हैं? मतलब बहुत ज्यादा सैंपल निकल रही है, 150 सैंपल बहुत होती है। किसानों के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, ये तो किसान का मूड इस बार अच्छा है कि मतलब बेचने का पैसा अच्छा मिल रहा है। पैसा अच्छा मिल रहा है। भाई आप समझोगे 900 से 1000, 1100, सूर्य 1200 तक के पैसे बनना है, अच्छा तो आदमी बेचने में इंटरेस्टेड है। बढ़िया। अच्छा, तो अभी का लेटेस्ट रेट क्या है, मतलब सूर्या का या चिपसोना का? लेटेस्ट रेट आप समझो 1000 से 1050 रुपये चिप्सोना का रेट है। अच्छा और सूर्या का रेट की बात करें तो लेके 1000 रुपये से 1150 रुपये। अच्छा, और 37 97? 37 97 बढ़िया आलू 850 से 950 रुपये 950 रुपये अभी का जो रेट है। अच्छा, और जैसे गुल्ला? गुल्ला आप मानो 700 रुपये, लास्ट 800 रुपये। यानी 800 रुपये चिपसोना का, 700 रुपये 37 जी का। जी जी। तो और 950 वो बिक रहा है, तो इसका मतलब गुल्ला तो सही रेट है फिर तो। गुल्ला की डिमांड ज्यादा है। अच्छा, गुल्ला की डिमांड ज्यादा है मोटे के पेच। तो अभी आपके कोल्ड में 150 सैंपल में गुल्ला ज्यादा बिक रहा है कि मोटा जैसे? गुल्ला है, किर्री ज्यादा बिक रही है। किर्री ज्यादा बिक रही है, किर्री और तो ये साल तो की किसान अपेक्षा। भाई समझदारी दिखा रहे हैं मेरे हिसाब से। किर्री और साल की अपेक्षा अच्छी बिक रही है। किर्री 500 प्लस रुपए बिक रही है। अच्छा हाँ, लेके 400 से 500 से ऊपर बिक रही है किर्री। अच्छा, एक बात और बताओ, एक प्रॉब्लम है, कुछ किसान भाइयों ने मुझे बताई है कि हमारे यहाँ चिपसोना बिक रहा है जैसे 1000 रुपये, जी। और 37 97 बिक रहा है 950 रुपये। हम्म। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा आलू बेचना उचित रहेगा? देखो, चिप्सोना सूर्या ये वेरायटी है, ये बरसात के मौसम में नहीं, 37 97 और चिपसोना की बात कर रहा हूँ। हम्म। इन दोनों में पैदावार में अंतर है हम्म। और लागत में भी अंतर है, लेकिन यहाँ पे केवल 50 रुपए का अंतर रह रहा है, जैसे हाइब्रिड और इसमें रहता है। हम्म। तो इस समय कौन से आलू को पहले बेचना चाहिए? अभी जो आलू बेच रहा है तो वो आपने 37 आलू बेच ले, अपने हाइब्रिड आलू उन्हें बेच ले। चटके चित्ती हल्के जो आलू हैं, उनको आप बेचने का चुनाव कर सकता है। यानी कम अंतर पे चिपसोना अभी बेचना सही नहीं है कम अंतर पे बेचना ठीक नहीं है। बरसात में इनके पैसे अच्छे बन जाते हैं, बरसात में। प्रोसेसिंग वाले आलू के और अपने सूर्या के आलू के। अच्छा अच्छा, तो अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपकी जो इस साल जो निकासी हुई है, जी मतलब अप्रैल के महीने में, जी। और पिछली बार आपके यहाँ कोल्ड में मीटिंग हुई थी एक, हम्म। तो आपकी मीटिंग के बाद फिर कब कोल्ड खुले थे पिछले साल? मीटिंग हुई थी 12 मई को। 12 मई को। 12 मई को आपस में सामंजस्य होने के बाद जब निकासी स्टार्ट हुई थी, आप समझिए कि 12 मई के बाद ही स्टार्ट हुआ था काम। हाँ, 15 मई के बाद ही हुई थी फिर, मतलब लास्ट ईयर। तो 15 मई के महीने में, फिर 15 मई के बाद जब स्टार्टिंग हुई थी तो कितने % निकासी हो पाई थी? शुरुआत में स्लो ही हुआ था, लेकिन और सालों की अपेक्षा इस साल स्टार्ट ठीक है। अच्छा, जैसे इस साल की बात करें तो पिछले साल से इस बार निकासी ज्यादा है। पिछले साल से। हाँ, क्योंकि 2 अप्रैल से कोल्ड खुल गया है। पिछली बार मानो 15 मई से भी स्टार्ट है। 2 अप्रैल, इसका मतलब आपने 1 महीने से भी पहले से निकासी कर रहे हैं। इस बार जल्दी होगी स्टार्ट। तो फिर मतलब बड़ी सिस्टम है। जी जी। यानी पिछले साल 2023 में जो निकासी हुई है उससे 1 महीने पहले से कोल्ड में से निकासी चल रही है। हाँ, 2 अप्रैल से इस बार होगी। तो 5% तो पक्का है मतलब निकासी। हाँ, 5% का। और किसी में कम या किसी में ज्यादा, वो एक बात अलग है। वो लगभग हाँ, वो मतलब भी खुले हैं ना। लेट भी खुले। तो जैसे कि मतलब आप किस तरीके से देख रहे हो इस माहौल को? माहौल को क्या, अगर निकासी जैसे जिस हिसाब से चल रही है ना, तो किसान सोच रहे हैं कि आलू में थोड़ा और करंट देखने मिले। अगर निकासी अगर ऐसे ही चलती रही, जिसके पास 2000 बैग है वो अपने 2 4 500, मतलब अभी तक के जो रुझान आए, आदमी बेच रहा है। अच्छा, अगर आलू बिकता रहेगा तो बाजार स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत अब तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आलू की डिमांड अभी कम है, हल्की सी, तो इस डिमांड को लेकर किसानों को थोड़ा धीरे धीरे चलना चाहिए कि बहुत मतलब जिस तरीके से चल रहे हैं? नहीं, इतनी ज्यादा हड़बड़ी भी सही नहीं है अपने हिसाब से। मतलब घबराहट कुछ ना है। हाँ, घबराहट की मुझे नहीं लग रहा पर्सनल हाँ कि ऐसी कोई दिक्कत आएगी कि ज्यादा मतलब आलू फेंक जाएगा या वो है। 150 रुपए ऊपर नीचे चलता रहता, लेकिन जिस हिसाब से निकासी इस साल हो रही है उस हिसाब से लग रहा है कि जैसे रेट अप हो। और दूसरी बात, अभी तो डंप का आलू, पंजाब का आलू प्लस कोल्ड का भी अब काफी 35 40 गाड़ी पहुंचने लग गई है मंडी में। और फिर गर्मी भी इतनी ज्यादा है कि उतनी मतलब डिमांड नहीं है, मतलब सेल नहीं है वहां पे। पर फिर भी किसान आलू बेच रहा। मान लो मेरी समझ से 1000 प्लस कोल्ड खुले थे, अभी 900 950 पे अमूमन आलू बिक रहे हैं। आपकी राशि कोल्ड की पहली मतलब क्या रेट था पहली बोली का? 1052 रुपये। 1052 रुपये। 1052। मैं वही कह रहा हूँ, 1000 प्लस था। तो अभी ये बता रहे हैं कि लगभग अभी 950 रुपए पे आ गया है, तो 100 रुपए डाउन हो गए। 100 रुपए डाउन है, लेकिन मतलब किसान का रुझान बिक्री की तरफ सही है। मतलब सैंपल 150 निकल रहे हैं और किसान बेच भी रहा है। बिल्कुल। हालांकि सबको पता है कि यहाँ का आलू अधिकतर दिल्ली एनसीआर के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब साफ क्वालिटी तो यहाँ पे 2 4 गाड़ी मिल जाए किसी गोल्ड में, वो अलग बात है। तो धान वाली जमीन ज्यादा है। धान वाली ज्यादा है। हाँ, अभी आपको बताया दिल्ली में 900 950 के बाजार हैं बढ़िया आलू के, 37 97 के। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी रेट कोल्ड में आलू बिक रहा है, उसी रेट बिक रहा है। तो उस हिसाब से किसान बेच रहा है। मतलब 150 सैंपल निकल रहे हैं तो उसमें 30 35 सैंपल बिक रहे हैं।
इतनी तो बिकनी बिकनी हाँ, और ज्यादा भी बिक मतलब जाती 3-4 हजार कट्टे अमूमन जैसे लगता है हमें आज से लो है, फिर भी 3,000 कट्टे बिक जाते हैं। 3,000 है। और अभी जैसे मैं 3,500 गाड़ी देख रहा हूँ 3-4 तो गाड़ी खड़ी है आपकी, लोडिंग चल रही है। ऐसा बिका पड़ा है, अच्छा, ऐसा है। डेली लोडिंग हो रही है इतनी? हाँ, अच्छा 3-4 गाड़ी डेली निकल रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 13-14 हजार कट्टे भैया ने बताया निकल चुके हैं, और लगभग 12-13 हजार बैलेंस पड़ा है जो वो बिका पड़ा है, निकलने के लिए तो वो निकलना तो है ही। बिल्कुल। हाँ। तो अगर आपको भी लग रहा है कि थोड़ी सी हल्की सी डिमांड आई तो आप धुआंधार निकासी कर दोगे? नहीं, निकासी धुआंधार क्या, जिन किसानों के आलू बिक गए हैं उनको पेमेंट तो देना है, हाँ। चाहे डिमांड आए या ना आए, अच्छा, किसान मुझे तो आएगा ना। आपसे एक बात करनी है, मुझे जो अभी खबर मिल रही है, जैसे जी। मेरी कुछ कोल्ड वालों से बात हुई है, जी कुछ कोल्ड वाले ये कह रहे हैं कि हम वो कुछ मतलब जो बोली है उनको कैंसिल करेंगे। जी तो उनसे जब मैंने रीजन जाना ऐसा क्या है, तो वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ये हो रहा है कि अब किसान जैसे ज्यादा आलू बेच रहे हैं, किसी किसान ने जैसे मान के चलो हम पे 10,000 बैलेंस हो गया, अब 10,000 का अगर 1,000 रुपये से भी नॉर्मल मान लेते हैं, या प्लस माइनस करके मान लें, तो लगभग 17-80 लाख रुपए हो गया। अब किसानों को पेमेंट भी करना है और आलू नहीं निकल पाएगा, तो पेमेंट कैसे होगा? तो उन्होंने क्या किया है कि अब बोली कैंसिल, यानी आलू खरीदना अभी थोड़ा मतलब स्लो कर दिया है। पहले जैसे हफ्ते में दो निकल रही है, 2 बार सेम पे बोली लग रही है, अब वो बोली कर दी है एक, इस प्रॉब्लम को देखते हुए। नहीं, प्लानिंग तो ठीक है, प्लानिंग इसीलिए ठीक है और कि ये शासनिक के गोल्ड वालों ने किया है। प्लानिंग इसीलिए ठीक है कि और साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा आलू बिक रहा है, पैसा आपको उसी टाइम सर्कल में उसी साइकिल में देना है, तो ये सही व्यवस्था है। और जिसको बेचना है वो 2 दिन में भी नहीं बेचेगा, जिसे बेचना है वो हफ्ते में एक गोली भी बेच सकता है। बिकने के साथ निकले तो सही है। वो निकासी की डिमांड अभी उतनी नहीं है, जिस हिसाब से आलू बिक रहा है ना उस हिसाब से निकासी नहीं है, इसीलिए ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, जिन गोल्ड वालों ने भी किया बढ़िया ना। ये उनकी सही लगी कि अपना बैलेंस वो सही लेके चल रहे हैं, और उनके में निकासी वो बता रहे हैं कि 28,000 पैकेट निकल गया उनका, बिल्कुल निकल गया हूँ, और कैपेसिटी लगभग 2.5-3 लाख ही है लगभग, बिल्कुल तो उनका तो बिल्कुल सही सिस्टम है, बिल्कुल निकल गया हूँ। तो इस वजह से उन्होंने रोकना पड़ा है। तो अच्छा, मुझे एक बात और बताओ कि जैसे इस चीज को देखकर आपको लग रहा है कि आलू का भविष्य, मतलब हालांकि इसके बारे में बात ना करनी चाहिए भविष्य के बारे में, देखो मैं व्यक्तिगत कह सकता हूँ, हाँ अपना ओपिनियन बता दो। व्यक्तिगत ये है कि और साल के अपेक्षा आलू ज्यादा निकला है, उत्पादन में भी कम है, स्टोरेज भी कम है। जो साइंटिफिक बात है, ये इन सब चीजों को देखते हुए आलू का रेट बढ़ाना चाहिए, जो मेरा अपना ये मानना है। अच्छा, अगर हम जैसे मार्केट को डाउन की बात करें, जी, तो आपको लग रहा है कि मार्केट जो डाउन जाएगा वो लगभग 800 रुपए के आसपास ही टिका रह सकता है? अभी जो चल रहा है, आने के चांस नहीं है? अभी जो चल रहा है वो सबसे नीचे स्तर पे चल रहा है मेरे अच्छा, हिसाब ये जो से, मार्केट है सबसे नीचे मेरे हिसाब से तो नीचे चल रहा है। अच्छा, बाकी ईश्वर मालिक है, ऊपर की कोई पता नहीं है। अभी जो चल रहा है सीधे सबसे न्यूनतम स्तर पे समझ रहा हूँ मैं तो आलू अच्छा का, अच्छा, क्योंकि जब खेत की बिक्री है उसमें भाड़ा ऐड कर लो तो वो भी दाम लगभग अब मिल रहा है लोगों को, तो ये सबसे न्यूनतम स्तर समझ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ऊपर के लिए तो बहुत सारी सीमा है, लेकिन नीचे तो बिल्कुल लास्ट है ये। अच्छा अच्छा, थोड़ा आपका कोल्ड का एक बार उधर से तो दिखता नहीं है, बाहर से और दिखा दें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उधर से तो छोटा कोल्ड लगता है, लेकिन जी, जी। भीतर आगे देखा तो बहुत बड़ा कोल्ड है, तो थोड़ा बाहर का नज़ारा और दिखा देता हूँ मैं हाँ, किसान भाइयों को। बिल्कुल। तो चलिए, तो किसान भाइयों अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे पूरा नज़ारा दिखाता हूँ कोल्ड का आपको पीछे से, क्योंकि आपने जो देखा अभी तक आगे से देखा, ये देखिए पीछे लंबाई देखिए इस कोल्ड की, काफ़ी ज़्यादा लंबाई है। कितनी बीघा ज़मीन है भैया? 25 बीघा, तो 25 बीघा में बना हुआ है। तो चलते हैं, तो ये देखिए किसान भाइयों पीछे देखिए कितना है, ये काफ़ी बड़ा कोल्ड है, और 25 बीघा मतलब बता रहे हैं, और पीछे से ये मतलब काफ़ी आगे से थोड़ा छोटा लगता है, पीछे देखो बहुत बड़ा कोल्ड है। कितने चैम्बर है टोटल इसमें? 6 चैम्बर है। 6 चैम्बर है इसमें। तो बीज का एक ही चैम्बर है 80 हर का? नहीं, 2 चैम्बर है, आइए दिखाता हूँ। हाँ चलो आ जाओ। तो ये देखो भैया पेड़ किसके हैं ये? वाशिंगटोनिया। अच्छा, ये पेड़ बड़े मस्त लग रहे हैं भैया, हर कोल्ड में ना है ये ऐसे? नर्सरी भी है हमारी एक्चुअली। अच्छा, नर्सरी है। हाँ, हम ये सेल भी करते हैं। अच्छा, पौधे की? हाँ, सब पौधे सेल भी करते हैं हम। तो फल के भी हैं क्या इसमें? हम ज्यादा टिम्बर प्लांट्स हैं हमारे पास। अच्छा अच्छा, एक कोल्ड मैंने देखा था इधर पराठी पे बाबा कोल्ड, उसमें चीकू के प्लांट है। चीकू का एक पेड़ है। अच्छा, उसमें चीकू भी आ रहे थे। दिखाऊंगा आपको भी है वो। ये देखो भैया कोल्ड देखो, अभी मेन का। अच्छा, ये नेट हाउस आपका लगा हुआ है? हाँ, तो इसमें क्या है? नेट हाउस में अब तो केवल वेजिटेबल्स है। अच्छा, उस समय हम लोग अपना वो करते हैं। ये मतलब सीड का आपका इसी में रहता है क्या? हाँ, सीड हम तो ये तो मैं अलीगढ़ में पहली बार देख रहा हूँ नेट हाउस किसी कोल्ड में। मिनी ट्यूबर से हम लोग सीड प्रोडक्शन करते हैं ना। अच्छा, तो इसी में करते हैं, आइए दिखाते हैं। चलो आओ देखते हैं। तो ये देखिए भैया, चलते हैं अभी किसान भाइयों, इनका थोड़ा दूर है। अच्छा, ये देखो ये है भैया इनका ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। भाई राशि कोल्ड अगर रोड से देखोगे तो आपको कुछ ना दिखेगा, लेकिन अंदर जाके देखोगे तो बहुत कुछ दिखेगा। ये मतलब काफी बढ़िया लग रहा है, पेड़ है डिजाइन से, और उसके बाद अंदर ये नेट है। ये शौक भी है। अच्छा, शौक है।
इस कोल्ड के जो ओनर है उनका नाम क्या है? श्री सिद्धार्थ मलिक। श्री सिद्धार्थ मलिक। अच्छा अच्छा, तो वो यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, वो बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। तो लगभग कितने साल हो गए इस कोल्ड को? 2011 में स्टार्ट हुआ था। तो 2011 से आप ही हो इस कोल्ड के? हाँ, हम लोग दोनों देखते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है मतलब पूरा नेट का सिस्टम। अभी तो ये खुलवा के रख दिए हैं ना, हाँ हाँ। क्यों इनका कोई यूज नहीं है अब। अच्छा। अब ट्यूबर, जब माइक्रो ट्यूबर इसमें लगाएंगे तो पूरा उससे पहले इस नेट हाउस को पैक करेंगे, क्योंकि कुछ नेट गल भी गए तो अच्छा। ये दोबारा चेंज होंगे। अच्छा, ये है मतलब इधर ही बोली लगती होगी आपके? हाँ हाँ, ये पूरा इधर भी लगती है, फ्रंट पे भी लगती है। तो ये देखो भैया, हाँ, सूक्ष्म कंद त्रिक्षेत्र प्रवेश वर्जित है। और ये क्या है? अच्छा, राशि ना, ये अपना कोल्ड लोगो। और सीट दोनों एक ही चीज है। तो मैं तो इसे वो समझ रहा था कि कोई लैब है। नहीं, लैब नहीं। हमारे 4 नेट हाउस, 1 2 3 4 लगे हुए नेट हैं। वैसे ये पॉली हाउस भी बोलते हैं ना इसी को? नहीं, पॉली हाउस अलग होता है। अच्छा, पॉली हाउस अलग ये है। नेट हाउस अलग है, सब अलग है। ये इसमें केवल जो- आलू की सीट के लिए है? इसमें नेट लगा होता है, इसलिए इसे नेट हाउस कहते हैं। अच्छा और ये 40 मैश का नेट है, मतलब हाउस में पॉलीथीन होती है। अच्छा पॉली हाउस में पॉलीथीन है, अच्छा। इसीलिए पॉली हाउस है। और इसमें केवल ये मतलब नेट है? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये 4 लगे हुए हैं आपके, और इसकी एंट्री ये गेट हैं? हाँ, ये ऐसा है, मैं बताऊं आपको। हाँ बताओ। गेट के बारे में भी आपको समझना जरूरी है और किसानों को भी समझना वैसे तो जरूरी खैर उसी समय हम देखेंगे, एक बार आएंगे आपके यहाँ पे। अच्छा, ये है है। ये हम्म। और फिर ऐसे क्रॉस गेट है, अच्छा, क्रॉस गेट है। अपोजिट। कोई मतलब कीड़ा तुरंत एंट्री ना कर पाए। वायरस अच्छा या अच्छा, ये कीड़ा। देखो अंदर से दिखाएं भैया। अच्छा, ये है पूरा सिस्टम। आपने देखा भी होगा, नेट हाउस शायद इतने मजबूत आपने कहीं देखे भी अच्छा, ना मुझे हो। एक बार बताओ, ये जैसे अभी खाली पड़ा है तो इसमें मतलब प्लांट कब लगते हैं? ये लगते हैं अक्टूबर के महीने में, 15 अक्टूबर के बाद। 15 अक्टूबर के हाँ बाद। हाँ। तो आप प्लांट लगाते हो कि केवल सीड लगाते हो? नहीं, ट्यूबवेल लगाते हैं। ट्यूबर? हाँ, इस बार लगाएंगे हम। अच्छा, ट्यूबर लगाने के टाइम पे थोड़ा हमें इन्फॉर्म करो, हम देखना चाहेंगे। मतलब नहीं। अलीगढ़ में, जो तो हमारे पास ही है, नहीं, जरूर। क्योंकि हमें तो पता है ना कैसे लग रहे हैं। नहीं, किसान भाइयों को भी मतलब उन तक ये खबर शायद ये पहुंचे। सिस्टम मैंने और कोल्ड में भी ना देखा ये। भाई इतना मजबूत भी नहीं, कोई देखा होगा करता आपने। नहीं है ना। मजबूत तो बहुत ये है। पूरा 3 इंची का है, मतलब बहुत जबरदस्त। हमने लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा रखा हुआ है। अच्छा, तो चलो, बहुत सिस्टम, बहुत बढ़िया काम लगा आपका ये अभी हमें तो। CPRI की टीम भी आई थी, अच्छा तो उन्होंने भी नेट हाउस देखे, तो वो भी कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छे नेट हाउस हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि किसान गोष्ठी हुई थी ना हमारे यहाँ, तो सब लोग आए थे, तो उन्होंने और उन्हीं के मार्गदर्शन से हमने ये काम चालू किया है। अच्छा अच्छा। जो सीखने मिला है, हम भी आम किसान की तरह थे। मतलब हमें किर्री कट, हम भी ने जब जानकारी नहीं थी तो सीड मानते थे, बिल्कुल। लेकिन उनसे ट्रेनिंग ली। उसके बाद में कुछ जानकारी हमें उनसे मिली, कुछ हमने भ्रमण किया काम करने से पहले, तो उससे जानकारी मिली। मतलब नेट हाउस भी हमने CPRI की जो मानक है, उनकी जो गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग किया। 40 मैस का नेट है। अच्छा। और ये भी जो पॉलीकार्बन सीट है, जो कि डोर के आगे लगी हुई है, अच्छा। जो कि CPRI के मानक के हिसाब से है। तो ये तो कोई भी बहुत चीज अच्छी हमने बात है। अदरवाइज नहीं। 40 मैस का नेट है जो CPRI रिकमेंड करती है। चलो, ये तो अब इस साल भी कुछ होगा? सीपीआरआई के डॉक्टर आएंगे क्या? अब देखो, अगर उनका जैसे भी कभी भ्रमण होता है तो चलो, निवेदन के बहुत रूप अच्छी बात है। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। चलिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा कोल्ड का भी विजिट कराने के लिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्योंकि कुछ कोल्ड ओनर या मालिक या कुछ मैनेजर बात ही नहीं करना चाहते हैं, जबकि हम तो उनसे पर्सनली नॉर्मल बात करना चाहते हैं। बस बात करने में कोई बुराई भी कि हमें बस इतना बता दो कि आपकी निकासी कितनी हुई है। और अभी जो हम कोल्ड का विजिट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ी उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें। सही है, किसान अवेयर रहेंगे, अपडेट बिल्कुल। रहेंगे, अच्छी बात है। अब मैं उसमें आपके दिक्कत पास क्या है? आया हूँ तो आपके साथ साथ मुझे 4-5 कोल्ड की भी जानकारी मिल रही है, बिल्कुल सही है। अकेले आपके पास से आने से। तो अभी और भी देखेंगे क्लास में और कौन से कोल्डों का क्या हाल एक है। चीज मैं बोलना चाहूंगा जी। कि आप नेट हाउस वगैरह उस समय पे देखने तो आएंगे ही। आपसे निवेदन ये भी है कि हम जो अपनी टोटल फार्मिंग कर रहे हैं, आप एक विजिट उसका भी करें, देखें कैसा आलू पैदा कर रहे हैं। और क्योंकि उस समय जब फसल तैयार होती है तो उस समय वायरस है या नहीं है, या कैसी ग्रोथ कर रहा है पौधा, तो ये आप लोगों को के माध्यम से अगर जनता तक पहुंचे तो ज्यादा बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। मुझे टाइम मिलता था बिल्कुल आऊंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार।